मित्र बंधुओं, आप सभी को पार्टी के हेडक्वार्टर पे आज हमने तकलीफ़ दी। उसका एक मेन वजह है वो जिसके कारण हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर जम्मू विभाग में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट जो होता है उसने जनाब हमारे 3.5 लाख के करीब जो राशन कार्ड अपडेट करने की अर्जी लगी हुई है, वो ना अपडेट हो रहे हैं, ना बाइफर्केशन हो रही है, ना नए बन रहे हैं, ना नाम की करेक्शंस हो रही हैं। तो ये जनाब 3.5 लाख लोग परेशान हैं, वंचित हैं इस बात से। और ये एक जो है एक चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है कि आज लोग अब राशन से, इस महंगाई के दौर में जब सरकार राशन से ही वंचित कर देगी तो आप सुनाएं कैसे जीवन का गुजर बसर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है, टालने के लिए सारे अफसर बैठे हैं। ये जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के कान तक नहीं पहुंचेगी, ये आधे प्रोटेस्ट इसीलिए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो निकम्मी है, वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रही है, उनको ऊपर कोई चेक नहीं रहा है। 2, 4, 5 एडवाइज़र निकल चुके हैं और विभाग बहुत ज़्यादा है, देख रेख हो नहीं पा रही है, बाबूगिरी चल रही है, दादागिरी चल रही है, गुंडागिरी चल रही है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के शायद कानों तक ये आवाज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। ये उनके कानों तक पहुंचाने के लिए ही हमने ये प्रेस वार्ता रखी है कि उनके नोटिस में आए कि जनाब 3.5 लाख के ज़्यादा एप्लीकेशन लगी हुई है और अपडेट नहीं हो रहा, राशन कार्ड अपडेट नहीं हो रहे। तो जनाब कब तक इंतज़ार करे जनता? बीजेपी ने सरकार सत्ता में आने से पहले वादे किए कि हम इनको अपडेट कर देंगे, कहाँ गई वो सरकार? करके निकल गए। और उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार आ गई, वो भी आज 4 साल होने को आए हैं, वो मसला जूं का तूं पड़ा हुआ है, कोई कान पे जूं नहीं रेंग रही है। यहाँ तक ये हो गया कि जनाब मुर्दा जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल जो है जम्मू संभाग के अंदर तकरीबन बंद कर दिया गया है। खासकर मैं जम्मू के बॉर्डर विलेजेस की बात कर रहा हूँ, कैरोसिन ऑयल बंद कर दिया गया है। हिटलरी फरमान है ये। लोग अभी भी सारे सरपंच जितने भी पंच हैं वो सभी जगह मांग कर रहे हैं कि हमारे कैरोसिन ऑयल का कोटा बिल्कुल खत्म क्यों कर दिया गया? हमारे इतनी महंगी गैस खरीदना मुश्किल हो गया अब लोगों, गरीब लोगों के लिए। 1150 के करीब सिलेंडर चला गया। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कैरोसिन ऑयल जो है वो तो शुरू करवा दीजिए, लेकिन नहीं जनाब। एक कोई डिप्टी कमिश्नर आए थे तो उन्होंने आके फैसला हिटलरी फरमान कर दिया, तो उसके बाद बंद ही कर दिया। जनाब IAS किया होगा आपने, लेकिन आपको शायद ज़मीनी हकीकतों से वाकिफ नहीं है आप लोग। आप अगर अच्छे ख़ानदान से हैं तो आप नीचे वाले गरीबी ख़ानदान के लोगों को भी देखें, उनका गुजर बसर जो है वो इसी तरह से होगा। आपने IAS अधिकारी बाहर से बिठा दिए। मैं तो समझता हूँ जनाब अगर 2 महीने के बाद मार्च अप्रैल में भी इलेक्शन होने तब तक के लिए एडवाइजर लगा दे तो कोई पूछने वाला हो, और खासकर जम्मू से लगाएं, बीजेपी से ही लगा दें। लेकिन हम चाहते हैं कि लगा तो दें, कम से कम वो हम लोग किसी की बाजू पकड़ने लायक हो जाएं। ये तो जो आपने बाहर से IAS तो वो दूसरे अधिकारी मंगवा रहे हैं, उससे अच्छा है कोई एडवाइजर लगवा दें ताकि किसी को बोलने लायक हो जाए। हर बात तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाके सुनाई नहीं जा सकती। ये धरने प्रदर्शन इसीलिए हैं कि बीच में मीडियम टूट चुका सारा, और सियासत ही एक पुल होती है लोगों के बीच और हुकूमत के बीच। लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही एक पुल होते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 4-5 सालों से पुल टूटा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कराने को सरकार तैयार नहीं है। कभी किसी बहाने पे, कभी किसी बहाने पे DDC के चुनाव हो जाते हैं सक्सेसफुल तरीके से, लेकिन दूसरे चुनाव नहीं हो पा रहे। तो मैं ये इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि जनाब 3.5 लाख लोगों का राशन अपडेट नहीं हो पा रहा, जिस पे फौरी तौर पे एक्शन लें। और हमारा कैरोसिन ऑयल का कोटा जो है जम्मू के अंदर, खास करके दोबारा रूरल एरियाज़ के अंदर, सिटी में आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वहाँ आपको बहुत ज़रूरत है। रूरल एरिया में कोई मर जाता है तो जनाब मुर्दा जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल नहीं मिल रहा है। 100 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर पेट्रोल लेके ये एक गरीब के बस की बात नहीं रही है। तो इसको कोई हम एग्जैजरेशन में जा रहे हैं, ये हकीकत है। इस महंगाई के दौर में सिलेंडर नहीं भरा जा रहा, कैरोसिन ऑयल का कोटा जो है दोबारा खोला। ये सरकार आई ही गरीबों को प्रहार करने के लिए है।
ये अच्छे दिन वाली सरकार नहीं है। अच्छे दिन बोले गए थे, दिखाने नहीं है, देने नहीं है आप लोगों को। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ये जनाब आज जो हमारी कल का किसी ने इंटरनेशनल ग्राफ जारी किया था परसों का कि नाइजीरिया से भी नीचे आ गए हैं हम। भूखमरी की कगार जो है उसमें नीचे आ गए हैं हम, नाइजीरिया से नीचे जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था रोज गिरती जा रही है, हमारा इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, हमारे एम्प्लॉयमेंट के जो सोर्सेज थे, साधन थे, उनको बेच दिया सरकारों ने। तो जनाब ये जो है, ये जब भी कोई ऐसा फैसला लेना है उससे पहले जनाब महंगाई, इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के ले, ताकि ये एक हिटलरी फरमान है। हम इसका विरोध करते हैं जो ये कह रहे हैं कि 5 लाख के ऊपर, ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम इसका विरोध करते हैं और अगर ऐसा कोई फैसला लेगी सरकार तो आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पे उतरकर इसका विरोध करेगी।